वेलकम टू IAS कीड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूल सेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हाल ही में ये टॉपिक न्यूज़ में है, तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन इससे ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है हमारा, ये 5 मिनट सीरीज़ है जिसमें हम लोग कम से कम समय में, मतलब लगभग 5 मिनट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये चीज़ न्यूज़ में है कि पीएम मोदी इनॉग्रेट्स कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। ठीक है, तो ये तो न्यूज़ है। देखिए यहाँ ऐसे ही हम लोग करंट अफेयर को स्टैटिक पोर्शन से रिलेट करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर क्या है? ये न्यूज़। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैटिक पोर्शन, साइंस एंड टेक। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर से स्टैटिक को ऐसे ही रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट, अब चलिए देखते हैं कि आखिर जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो काम कैसे करता है। तो कोई भी फ्यूल सेल है वो उसका जो मैकेनिज्म है वो लगभग एक ही होता है, बस उसमें क्या होता है कि जो केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आपने एक बैटरी देखी होगी, ठीक है, तो इस तरह का होता है। ठीक है, दो यहाँ से दो डंडे टाइप के निकले होते हैं। ठीक है, तो एक को बोलते हैं एनोड, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं कैथोड। यहाँ पर एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है वो निगेटिव होता है। मतलब कि जो एनोड का जो टर्मिनल होता है वो हायर पोटेंशियल पर होता है और जो कैथोड का टर्मिनल होता है वो लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो देखिए उसी तरह का यहाँ पर एक एनोड है और ये कैथोड है। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन आया, तो यहाँ क्या होता है कि इस एनोड पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। ठीक है, तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऐसे बाहर से जाकर के ये जो एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और दोनों तार से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ से ऐसे मूव करेगा एनोड से कैथोड की ओर। तो जो करंट है ठीक इससे रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो करंट का फ्लो होगा वो कैथोड से एनोड होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है। ठीक है, और ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। जो H+ आयन है वो यहाँ से इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कैथोड पर आता है और यहाँ से क्या होता है कि एयर हमारा अंदर आ रहा है। मतलब कि बेसिकली इसमें क्या है? O2 है। ठीक है, जो नाइट्रोजन भी होता है लेकिन वो इनर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? देखिए इस टर्मिनल पर क्या आ गया? H+ है, इलेक्ट्रॉन है और O2 है। तो ये मिल करके H2O बनाते हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जो इसका आउटपुट है वो क्या होता है? वाटर होता है। बाकियों में जैसे क्या होता है कि CO2 प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि H2O प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये है, और ये है मैकेनिज्म हाइड्रोजन फ्यूल सेल के वर्किंग का। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल के नॉर्मल इसकी क्या होती है? एफिशिएंसी हाइयर होती है। जो नॉर्मल जो कंबस्टिबल इंजन होता है, जो नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल से जो इंजन चलता है उससे ज़्यादा इफिशियंट होते हैं। ठीक है, और ये जो केमिकल एनर्जी जो फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और जो इफिशियंसी होती है वो मोर देन 60% होती है। अब मैंने बताया कि जीरो इमिशन होता है, ठीक है, कार्बन इमिशन नहीं होता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज ओनली वाटर एड्रेसिंग क्रिटिकल क्लाइमेट चेंज इशू। ये क्लाइमेट चेंज के पॉइंट से भी मतलब महत्वपूर्ण है। नाउ देयर आर नो एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, और साथ ही साथ इसका हेल्थ पर इम्पैक्ट नहीं होता है। और ये देखिए कि इससे नॉइज़ का जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। दे आर क्वाइट सेफ, मतलब ज़्यादा आवाज़ आता नहीं है। अब ये जो इंपॉर्टेंट जो बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कि ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। देखिए डायरेक्ट करंट क्या होता है कि सिंपल, अगर टाइम है यहाँ करंट है तो करंट सिर्फ एक ही तरह का रहेगा। ठीक है, और और जो एक अल्टरनेट करंट होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव होते रहता है टाइम के साथ। ठीक है, तो जितनी भी बैटरीज हैं सब में क्या होता है कि डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस होता है। और हमारे घरों में जो भी करंट आता है वो अल्टरनेट करंट है। ठीक है,
तो ये है बेसिकली डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, ये आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, डिसएडवांटेज भी है। आखिर जब फ्यूल सेल इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग यूज़ कर नहीं कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है उसका है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, इसके जो अब हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंबस्टिबल फ्यूल है। ठीक है, तुरंत ही आग पकड़ लेता है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ही मतलब हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, और अभी जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं फ्यूल टेल की, वो एक प्रोटोटाइप स्टेज में है, लेकिन ये पुराना न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन फ्यूल सेल में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अब हम लोग इसको यूज़ भी करने लग जाएंगे या फिर करने लगे हैं। ठीक है, एंड अगेन हाइड्रोजन सेल इज़ एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एंड इट इज़ नॉट वाइडली, लेकिन अब हमने अभी देखा है कि गवर्नमेंट ने अभी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च किया है, तो अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो ये जो है ये जो डिसएडवांटेज है ये हट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये है यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, शायद 2015 में आया था। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है कि विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये फ्यूल सेल क्या है, हाइड्रोजन सेल ही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल है। फर्स्ट, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल द फ्यूल सेल इमिट हीट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, आगे हमने देखा। फ्यूल सेल कैन बी यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स बट नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेज। नहीं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए, फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म अल्टरनेटिव। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फ्यूल सेल है वो बस एक डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं करता है। ठीक है, तो जब तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ तो 2, 3, 4 सारे ही गलत हो जाएंगे, ओनली ए इज़ द आंसर। सो आई होप आप लोग को ये जो फ्यूल सेल का आर्किटेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आपको समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।